कि सैफ अली खान के मामले में अब मुंबई पुलिस की जांच तेज हो गई है। बांद्रा तालाब लेक के पास से चाकू का वो टुकड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सैफ के घर और बॉडी से जो चाकू के 2 टुकड़े पहले मिले थे, अब तीसरा टुकड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, चाकू से जो हमला हुआ था, उस चाकू का एक हिस्सा सैफ अली खान के पीठ में था और उसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया। दूसरा टुकड़ा भी बरामद किया गया था। अब तीसरा टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया है सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, जिस चाकू से हमला हुआ था। तो जांच हो रही है और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। आंचल तिवारी हमारी संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं इस जांच में। अब चाकू का वो टुकड़ा भी मिला है और इसके साथ जरा वो उसके बारे में बताइए, जो सैलून के बारे में जानकारी मिली है जहां पर उसने बाल बनवाए थे और अपना हुलिया चेंज किया था। जी बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से सैफ अली खान के मामले को लेकर लगातार जांच जारी है और कई लोगों से पूछताछ हो गई है, लेकिन अभी तक उनको इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है जिनसे पूछताछ हुई थी। हालांकि जगह जगह के सीसीटीवी खंगाले गए आरोपी को पकड़ने के लिए और जिस तरीके से वो जहां जहां गया था, फिर चाहे वो दादर गया था, सलून में गया था, वहां के फुटेज भी मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि आरोपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं और वो खुद अपने जुर्म को कबूल रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ तो चली रही है, लेकिन अभी तक सैफ अली खान के बयान इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुए हैं और अब आगे ये देखना होगा कि जिस तरीके से सैफ अली खान का जो बयान है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक तो आरोपी से ही पूछताछ हो रही है। जगह जहां पर ये पूरा हमला हुआ है सैफ अली खान के घर पर, वहां पर आरोपी को लेकर जाती है पुलिस, सीन रिक्रिएट किया जाता है कि किस तरीके से वो अंदर गया था, फिर बाद में बाहर आने के बाद 2 घंटे गार्डन में बैठा था। ये सभी जो बातें खुद आरोपी ने कबूल की है और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सलून जहां पर वो वर्ली के कोलीवाड़ा में किराए के घर पर दोस्तों के साथ में रह रहा था, वहां पर भी कई लोगों से पूछताछ आगे हो सकती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ में रह रहा था, वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, बांग्लादेशी था और ऐसे में आसपास के जो लोग हैं उनसे भी तो पूछताछ होगी। इसके साथ ही जो फुटेज है वो भी आगे खंगाले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस जो है वो पूरे अच्छे तरीके से कह सकते हैं या तो फिर पुख्ता तरीके से इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। आनंद, बिल्कुल, आपने जो बात कही कि पुलिस हर कड़ी को जोड़ रही है, पूछताछ कर रही है और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन इस पूरी जांच में इस तरह की जब हम घटनाएं घटती हैं तो जो पीड़ित है उसका भी पक्ष लिया जाता है। करीना से पूछताछ हुई थी, करीना ने इस घटना के बारे में बताया, लेकिन सैफ अली खान का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं पुलिस उनसे पूछताछ अब तक कर पाई है? आनंद, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर जिनसे पूछताछ की गई है उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया है। मतलब कि आगे उन्हीं लोगों से वापस से पूछताछ हो सकती है और आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो गई है और 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में वो रहने वाला है, तो उसके जो बयान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने वो उस पूरे हमला को अंजाम दिया है और किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी घर में घुसने की, किस तरीके से उनके घर में जाकर वो हमला करके आता है। वो अगर इस बात को खुद कबूल कर रहा है, सीन रिक्रिएट किया गया, हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कई लोगों के बयान दर्ज किए जाए और उसके बाद सैफ अली खान के बयान लास्ट में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद सैफ अली खान के जो बयान है वो दर्ज होंगे। अब क्योंकि सैफ अली खान इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या कुछ कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसके पहले आरोपी के जितने भी बयान हैं वो दर्ज होने जरूरी है, क्योंकि कई जो सबूत सामने आ रहे हैं, जैसे कि भारत में जिस तरीके से वो रह रहा था, जो उसके पास दस्तावेज थे वो फर्जी थे और उसके पास भारत का कोई भी प्रूफ नहीं था, वो बांग्लादेशी था और 6-7 महीने पहले ही वो मुंबई में आया हुआ था और यहाँ पर एक होटल में काम कर रहा था, पब में काम कर रहा था। तो ऐसे कई जो जानकारियाँ मिली हैं, हो सकता है कि इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और उसके बाद सैफ अली खान से पूछताछ तो की ही जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, आप नजर बनाए रखिए और हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस
पूरी जांच के बारे में विस्तार से बताने के लिए।